हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अच्छा, हिंदी में कभी ना कभी आपने इस तरह के वर्ड्स तो बोले ही होंगे, जैसे कौन कौन, कैसे कैसे, क्या क्या, कब कब, कहां कहां, क्यों क्यों, है ना, बोले तो जरूर होंगे। तो आज हम सीखेंगे कि इनको हम इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इनके सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद फिर हम एक एक करके इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको लिखना है WH फैमिली का जो वर्ड है। अब यहां पर कुछ भी हो सकता है आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे व्हाट हो सकता है, व्हाई हो सकता है ना, हाउ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका WH फैमिली का जो वर्ड है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हमारे सेंटेंस के समय के बारे में बताएगी। यहां पर भी आपका कुछ भी हो सकता है, आपका इजम बार में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वाज वर्ब में से कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा यहां पर हैज, हैव, ठीक है, और डू, डज, डिड, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जितने भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं उनमें से कोई भी आपकी हेल्पिंग वर्ब यहां पर आ सकती है। डिपेंड करेगा कि आप किस समय के लिए अपने सेंटेंस को बोल रहे हैं और किस सेंस में बोल रहे हैं, कौन से टेंस का आपने इस्तेमाल किया है। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट में ना आपके जितने भी सब्जेक्टिव वर्ड होते हैं वो कुछ भी आ सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। उसके बाद आपकी आएगी वर्ब की फॉर्म्स। जैसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, तो आपकी वर्ब की फॉर्म्स भी आ जाएंगी। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, यहां पर हम किसी से कोई सवाल करेंगे तो इसलिए लास्ट में यदि आप लिखोगे ना जब किसी सेंटेंस को, तो आपको ये वाला साइन यानी कि क्वेश्चन मार्क का जो साइन है वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जब हम बोलेंगे तब तो हमें इसे लगाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है हम किसी से कोई सेंटेंस बोल रहे हैं लास्ट में हम ये भी बोलेंगे क्वेश्चन मार्क, नहीं, ऐसा हम बोलने में नहीं करते, ऐसा सिर्फ हम लिखते टाइम करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रूल है आगे हम जितने भी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उन सब में अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो है वेयर ऑल। वेयर ऑल का मतलब होता है कहां कहां। क्या होता है? कहां कहां। अब देखिए, यहां पर जो सेंटेंस बनेगा मैंने पीछे ही आपको बता दिया था, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड। अब देखिए, जब हम यहां पर वेयर ऑल पढ़ रहे हैं तो वेयर हमारा WH फैमिली वर्ड है, तो उसको हमें सबसे आगे लिखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, और फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए, यदि हम अकेला वेयर को देखें तो वेयर का मतलब होता है कहां। क्या होता है? कहां। लेकिन जब हमने इसके साथ ऑल लगाया, वेयर ऑल, तो इसका मतलब बन गया कहां कहां। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, तुम कहां कहां गए। मान लीजिए आप कहीं पर पिकनिक के लिए गए थे और आपका दोस्त मान लीजिए गया था भैया आगरा। ठीक है, आगरा गया था, उसने आपको बता दिया भाई हमने ना आगरा में ताजमहल देखा। अब आप उसे पूछ रहे हैं अच्छा और उसके अलावा तुम कहां कहां गए, है ना, उसके अलावा तुम कहां कहां गए, बोलते तो होंगे आप ऐसे। तो ये जो सेंटेंस है हमने ना पास्ट इंडेफिनिट की तरह लिया है। किसकी तरह? पास्ट इंडेफिनिट की तरह। ठीक है, तो बोलेंगे वेयर ऑल डिड यू गो। वेयर ऑल डिड यू गो, तुम कहां कहां गए, इस तरह से तुम कहां कहां गए हो। अब ये जो सेंटेंस है इसमें हमने पास्ट की बात नहीं पूछी है, इसमें हमने पूछ लिया है प्रेजेंट तक की, कि भाई आज तक तुम कहां कहां गए हो। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये किसका है? ये प्रेजेंट के परफेक्ट का है। कैसे बोलेंगे? वेयर ऑल हैव यू गॉन। वेयर ऑल हैव यू गॉन। अच्छा, ये जो गॉन है ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, वरना आप गॉन के स्थान पर यहां पर बिन का इस्तेमाल करेंगे। किसका? बिन का। ठीक है, क्योंकि यदि आप गए हैं, गए ही हैं, तो आप गॉन का इस्तेमाल करेंगे, वरना आप घर पर ही हैं और आपके बारे में कोई पूछ रहा है कि तुम कहां कहां गए हो, तो आप बिन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद है वे कहां कहां जाएंगे। वे कहां कहां जाएंगे। मान लीजिए आप अपने दोस्तों से बोला भाई हमने ना एक जो पिकनिक है वो प्लान किया है और हम देखते हैं अभी कि क्या क्या मतलब आगे होता है। तो आप बोल रहे हो अच्छा ये तो अच्छी बात है, अब ये बताओ वे कहां कहां जाएंगे। जो हमारे कंपटीटर है, जो हमारे अगेंस्ट में चलते हैं ना, हमारे जो दुश्मन है उनके बारे में पूछ रहे हो। चलो हमारी तो देखी जाएगी जहां जाएंगे, उनकी बताओ वे कहां कहां जाएंगे। तो वेयर ऑल विल दे गो। वेयर ऑल विल दे गो। ठीक है,
पापा कहाँ कहाँ देखते हैं, मतलब पापा की कोई चीज मान लीजिए जैसे खो जाती है तो आप पूछ रहे भाई आप बताओ ना पापा कहाँ कहाँ पर देखते हैं उसको, मैं भी वहीं पे देख के ढूंढ दूंगा जल्दी से, है ना। तो वेयर ऑल डज पापा लुक, वेयर ऑल डज पापा लुक। तो इस तरह से आप वेयर ऑल का इस्तेमाल करेंगे कहां कहां वाले सेंस में, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है, देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है ना तो ज्वाइन जरूर करें। इसमें आपको आपके कॉन्सेप्ट को मतलब एक तरह से ऐसा लगा लो कि मजबूत कराया जाएगा। आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते ना, लेकिन जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लगेंगे। आपको जो क्लियरिटी है ना वो हो जाएगी कि क्या कहां पर कैसे क्यों आया, ठीक है। तो इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा इसमें व्हाट ऑल। व्हाट ऑल, व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। व्हाट ऑल का मतलब क्या होता है, क्या क्या। अच्छा हम खाली व्हाट को देखें तो व्हाट का मतलब होता है क्या, है ना, यही तो होता है व्हाट का मतलब क्या। लेकिन जब हम इसके साथ ऑल लगाएंगे तो बन जाएगा क्या क्या। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा सेम जो पीछे वाला है, सिर्फ हमारा जो WH फैमिली का वर्ड है वो चेंज हो जाएगा। हमने लिख दिया व्हाट ऑल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए वह क्या क्या खाता है, वह क्या क्या खाता है तो बोलेंगे व्हाट ऑल डज ही ईट, व्हाट ऑल डज ही ईट, वह क्या क्या खाता है। तुम क्या क्या करते हो, व्हाट ऑल डू यू डू, व्हाट ऑल डू यू डू, तुम क्या क्या करते हो भाई, है ना। उसके बाद वे क्या क्या बोल रहे थे। अच्छा ये जो सेंटेंस है ना, ये जो दोनों सेंटेंस है प्रेजेंट के इंडेफिनिट के हैं और वे क्या क्या बोल रहे थे ये है आपके पास्ट के कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो व्हाट ऑल वर दे सेइंग, व्हाट ऑल वर दे सेइंग, वे क्या क्या बोल रहे थे। तुमने क्या क्या पूछा तो बोल सकते हैं व्हाट ऑल डिड यू आस्क, व्हाट ऑल डिड यू आस्क, भाई तुम वहां पर गए तुमने वहां पर क्या क्या पूछा उससे, मुझे तो बताओ विस्तार से। कई बार बोलते ना भाई मुझे तो बता क्या क्या पूछा तुझने, है ना। तो व्हाट ऑल डिड यू आस्क, तुमने क्या क्या पूछा, ठीक है। तो इस तरह से आप व्हाट ऑल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा हु ऑल। हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन, क्या होता है कौन कौन। एक हु का मतलब होता है कौन और जब ऑल लगा देंगे तो आप कौन कौन जो हिंदी का वर्ड है उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ आगे का WH फैमिली वर्ड बदल जाएगा। तो वहां कौन कौन गया, वहां कौन कौन गया। आप किसी से बोलते हैं ना भाई कौन कौन गया वहां पर, बताओ तो सही, है ना। तो बोल सकते हैं हु ऑल वेंट देयर, हु ऑल वेंट देयर, वहां कौन कौन गया। कौन कौन लड़ रहा है, हु ऑल आर फाइटिंग, हु ऑल आर फाइटिंग, कौन कौन लड़ रहा है। कौन कौन बोल रहा था, हु ऑल वर स्पीकिंग, हु ऑल वर स्पीकिंग, कौन कौन बोल रहा था। कौन कौन जा रहा है, हु ऑल आर गोइंग, हु ऑल आर गोइंग। तो इस तरह से आप हु ऑल का इस्तेमाल करेंगे और जो कौन कौन नामक जो हिंदी के शब्द होते हैं उनको आप आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं, ठीक है। तो हु ऑल भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है विच ऑल। विच ऑल, विच ऑल का मतलब होता है कौन कौन से। विच ऑल का मतलब क्या होता है कौन कौन से। देखिए कौन कौन से फोन, विच ऑल फोन्स, कौन कौन से फोन, विच ऑल फोन्स। कौन कौन से खेल, विच ऑल गेम्स, विच ऑल गेम्स। तो इस तरह से आप विच ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, कौन कौन से के लिए, ठीक है। उसके बाद है हाउ ऑल। हाउ ऑल का मतलब होता है कैसे कैसे। जैसे आप कई बार पूछते हैं ना किसी से कि भैया ये तुमने कैसे कैसे किया, मुझे तो बता, मुझसे तो हुआ ही नहीं, मैं 1 घंटे से लगा हुआ था, पता नहीं यार कैसे नहीं हुआ, और तुमने कैसे कैसे किया, है ना। तो ये कैसे कैसे किया तुमने, हाउ ऑल डिड यू डू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर डिड के स्थान पर ना आप यदि इसको हैव के द्वारा बनाना चाहें तो हैव के द्वारा बना सकते हैं, फिर यहां पर डू की जगह क्या आ जाएगा, डन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, वो डिपेंड करता है कि आप कब तक के बारे में पूछ रहे हैं, क्या सेंस है आपके सेंटेंस का। उसने कैसे कैसे पूछा, हाउ ऑल डिड ही आस्क, हाउ ऑल डिड ही आस्क, उसने कैसे कैसे पूछा, मुझे तो बता, है ना। किस तरह से उसने बात को घुमाया, भैया कैसे कैसे पूछा मुझे बता, हाउ ऑल डिड ही आस्क। तो इस तरह से आप हाउ ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं और विच ऑल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है whom all। whom all का मतलब होता है किसे। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना भाई किसे किसे, है ना, तो
किसे किसे या किस किस को, दोनों में से किसी का भी आप यदि अपने सेंटेंस में देखते हैं किसी को भी, तो आप उन दोनों के लिए whom all का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि उसने किस किस को देखा, तो whom all did he see, उसने किस किस को देखा। जैसे कहीं पर गए थे, उसने बोला मैंने देखा था। अब आप पूछ रहे किस किस को देखा था, है ना, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, whom all का। पापा ने किस किस को बुलाया, whom all did papa call, whom all did papa call। उसके बाद है whose all, whose all का मतलब होता है किस किस का, whose all किस किस का, ये किस किस का सामान है, whose all things are these, whose all things are these, ये किस किस का सामान है। किस किस का नया फोन है, whose all phones are new, whose all phones are new, किस किस का फोन नया है। अब इस तरह से आप किसी से पूछ सकते हैं किस किस की कार नई है, किस किस का फोन नया है, किस किस के मतलब जो भी कपड़े नए हैं, जो भी आपको पूछना है, किस किस का लैपटॉप नया है, तो आप उस हिसाब से अब इनका इस्तेमाल करोगे, whose all और whom all का, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट ये जो ऑल वाले हैं ना वो हमने देख लिए हैं, इसके बाद हम कुछ एल्स वाले देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, कुछ बच्चे तो इसी में कंफ्यूज है कि उनको यही नहीं पता होता कि भाई वट का मतलब क्या होता है, उनको ये बेसिक सी भी नहीं आती। तो एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे कि वट का मतलब क्या होता है, वट का मतलब होता ही क्या है या फिर जो, इसके दो मीनिंग है, क्या या फिर जो। वट काइंड ऑफ, इसका मतलब होता है किस तरह का, एट वट टाइम कितने बजे, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ फार कितना दूर, हाउ ओल्ड कितना पुराना, हाउ गुड कितना अच्छा, हाउ सून कितनी जल्दी, हाउ कम कैसे, विद विच जिसके साथ, टूवर्ड्स विच जिसकी और, फ्रॉम विच किससे, ठीक है। उसके बाद है बाय विच किसके द्वारा, इन विच जिसमें, विच एवर, ठीक है, जो भी, विच एवर और विच सो एवर भी आप लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। उसके बाद देखिए जो सिंपल वर्ड होते हैं जैसे वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। उसके बाद है वेन, वेन का मतलब होता है कब या फिर जब। उसके बाद है हु का मतलब होता है कौन या फिर जो। उसके बाद है हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। फिर होता है विच, विच का मतलब होता है कौन सा। उसके बाद है हुज का मतलब होता है किसका या फिर जिसका। उसके बाद है वेयर, वेयर का मतलब होता है कहां या फिर जहां। उसके बाद है हुम का मतलब होता है किसे, जिसे या फिर किसको, किसे, जिसे या फिर किसको। हाउ मेनी या फिर हाउ मच, दोनों का मतलब ही होता है कितना या फिर कितने, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। हाउ मेनी का हम उनके लिए इस्तेमाल करेंगे जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, हाउ मच का इस्तेमाल उनके लिए करेंगे जब हम किन्हीं वस्तुओं को एक क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है फॉर व्हाट, इसका मतलब होता है किस लिए। दैट्स व्हाई, यही तो। इन व्हाट वे, किस तरह से। एट व्हाट वे, किस तरह। व्हाट एल्स, और क्या। व्हाट एवर या फिर व्हाटसोएवर, इसका मतलब होता है जो कुछ भी। व्हाट देन, इसका मतलब होता है तो क्या। अच्छा एक बात आपको याद रखनी है, ये जो एवर आता है ना डबल एस फैमिली वर्ड के साथ, यदि आप एवर और जो डबल एस फैमिली वर्ड है उनके बीच में सो लगा देते हैं ना, अब चाहे वट एवर बोलो या व्हाटसोएवर बोलो, ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आगे से यदि कोई भी डबल एस फैमिली वर्ड यहां से चेंज हो, वाई हो जाए, है ना, वैन हो जाए, कुछ भी हो जाए, और यहां पर यदि इधर भी चेंज हो जाए और सो लगा हो या सो ना लगा हो, दोनों का मतलब एक ही होगा। ये आपको आगे याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो कि आपकी इंग्लिश में थोड़ी सी और फ्लुएंसी ला देंगे। पहला है somebody या फिर someone, ठीक है, somebody या फिर someone, इन दोनों का ही मतलब होता है कोई। somebody या someone दोनों का मतलब ये होता है कोई। अच्छा, ये जो somebody है इसका मतलब क्या है और someone इसका मतलब क्या है, मतलब किन के लिए इस्तेमाल करेंगे, दो वर्ड अलग अलग क्यों है। देखिए somebody तो आपको तब बोलना है जब मान लीजिए आपका ही कोई ग्रुप का मेंबर है और वो आपको कॉल कर रहा है। कॉल करने का मतलब वो आपको बुला रहा है ना, मतलब ऐसे दरवाजे को खटखटा के नॉक करके बुलाते हैं ना, भाई सुन तो सही मेरी बात, है ना, ऐसे। तो यदि कोई बुला रहा है आपको, आपकी ही टीम का मेंबर है, तो तब आप somebody का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी टीम का मेंबर नहीं है, कोई आउटसाइडर है, बाहर का है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, someone का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई तुम्हें बुला रहा है तो someone is calling you, जैसे ही हमने someone देखा
तो इसका मतलब है कि हम इसको जानते नहीं है, और ये क्या है, इसको हम जानते नहीं है, ये कोई बाहर का है ना। और यदि यहाँ पर somebody is calling you होता, somebody होता है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि हमारा ही है, हम जानते हैं हमारे टीम का मेंबर है और वो हमें आवाज लगा रहा है, ठीक है। इस तरह से कोई रो रहा है, somebody is crying, मतलब आपकी ही टीम के मेंबर में से कोई रो रहा है भैया, है ना, आपका कोई सहपाठी है जो रो रहा है। तो इस तरह से समवन और somebody में आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। उसके बाद एक और देखा होगा आपने समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ, समथिंग का मतलब होता है कुछ, जैसे कि वह कुछ बोल रहा है, ही इज सेइंग समथिंग, ही इज सेइंग समथिंग, वह कुछ बोल रहा है। पापा कुछ कहना चाहते हैं, पापा वांट्स टू से समथिंग, पापा वांट्स टू से समथिंग, तो पापा कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से somebody, समवन और समथिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एल्स वाले देखते हैं। पहला है वेयर एल्स। वेयर का मतलब आप जानते हैं, अभी पीछे हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है कहां। और जब वेयर ऑल का, जब वेयर के साथ हम ऑल लगा रहे थे तो क्या मतलब हो रहा था, कहां कहां। अब जब हमने इसके साथ एल्स लगाया तो इसका मतलब हो गया और कहां। क्या हो गया, और कहां, आप उसे और कहां मिले। वेयर एल्स डिड यू मीट हिम, मतलब आप उसे और कहां मिले, ये तो बताओ मुझे। वहां तुमने बता दिया, वहां भी मैं उसको मिला, वहां भी मैं उसको मिला, और कहां पर मिले, ठीक है। तो वेयर एल्स डिड यू मीट हिम। उसके बाद है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या, व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। जैसे कि आप और क्या करना चाहोगे, आप और क्या करना चाहोगे। What else would you like to do? What else would you like to do? आप और क्या करना चाहोगे। उसके बाद है nothing else। nothing else का मतलब होता है कुछ और नहीं, जैसे कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, I want nothing else। जैसे आप किसी से बोलते हैं ना कुछ और चाहिए कि इसके अलावा, आप बोलते हैं नो नो नो, I want nothing else, ठीक है। इस तरह से आप nothing else का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं आपको। तुम क्या क्या बोलते हो, तुम क्या क्या बोलते हो, कमेंट करके जल्दी से बताओ कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। हमारी जो बुक्स हैं वो आपको नीचे दिख रही होंगी, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगी। किसमें, पीडीएफ फॉर्मेट में। किसी के भी घर पर इनकी डिलीवरी नहीं होगी, ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो बुक्स हैं किसमें मिलेंगी, पीडीएफ फॉर्मेट में, ये भी आपको याद रखना है। ये ई बुक्स हैं, इनका लिंक देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के नीचे यहां पर भी दिख रही होंगी। दोनों जगह से आप इनको परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।